हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस विज्ञान का अध्याय नंबर 11 यानी चैप्टर 11, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। मैं बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर का हम लोग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का जो भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने वाले होंगे, इन्हीं 70 में से आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 70 क्वेश्चन, हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर है उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो है वो उत्तल लेंस है। आपकी आंखों में जो लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका उत्तल लेंस की भांति काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वन विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का अपवर्तन के सिद्धांत। जो तारा जो टिमटिमाता है बच्चों, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ठीक है, तो नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब, ठीक है, जो बनता है प्रतिबिंब, वो जो बनता है बच्चों, वास्तविक उल्टा तथा छोटा जो बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर सवाल में। जो नेत्र जो नेत्र स्थित वस्तुओं को निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। तो देखो, जो इंसान निकट वाला चीज को साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर वाला को क्लियर देख पाता है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। जो जो इंसान, जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। थोड़ा सा उल्टा होता है, तो लॉजिक समझिए। निकट की वस्तुओं को अगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे। और दूर की वस्तुओं को अगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 5 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। अपने अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं। ठीक है, तो दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता, दूरदर्शिता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ देख पा रहे हैं, तो वो गुण कौन सा कहलाता है? तो वो जो गुण कहलाता है वो समंजन क्षमता गुण कहलाता है। ठीक है, तो याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल। जरा जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता यानी कि बच्चों इसको निकट की वस्तुओं के भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है, और दूर वाला भी दिख नहीं पा रहा है, मतलब कि निकट, है ना, निकट की वस्तुओं को भी क्लियर नहीं दिख पा रहा और दूर वाला को भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो इसी को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। लेकिन इसका जो उपचार है कैसे होता है, किन लेंस के द्वारा होता है? तो ये बायफोकल के द्वारा होता है, जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, जिसमें आप लोग का अवतल, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा होता है। ठीक है, दोनों लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस, बायफोकल। ठीक है, तो याद रखना, जरा दूरदर्शिता से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बायफोकल लेंस से उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 8 नंबर सवाल में।
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ मानव है, तो उसका निकट है ना, निकट जो बिंदु है वो कितना होना चाहिए, तो वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, दूर बिंदु कितना होना चाहिए, तो दूर अनंत तक। आपको जितना ताकत है वो उतना देखो, आपका आंख जितना अच्छा है आप उतना दूर तक देख सकते हो, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर तक निकट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कि दूर वाला क्लियर नहीं देख पाता, ठीक है, उस नेत्र में होता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है बच्चों, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्धनता। ठीक है, तो इस वर्णाधनता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दोनों को बढ़िया तरीके से आप लोग लिख लिख कर नोट कर लो। ठीक है, लिख करके याद कर लो अच्छा से, क्योंकि इसी में थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे, एक नंबर कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फटाक से आप लोगों को मिल जाए। हाँ, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना के जो आगे जब कब बनता है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तब रेटिना के आगे बनता है उसका प्रतिबिंब। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो वो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ये भी याद कर लेना। तो रेटिना के आगे जब बोलेगा तो क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के जब पीछे बोलेगा तो हम लोग दूरदृष्टि दोष लिखेंगे। तो याद कर लेना है आप लोग अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा वो भी। हाँ, 12 नंबर सवाल देखो। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो नेत्र का समंजन क्षमता जब कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर वंध्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, समंजन क्षमता जो है कम हो जाने से कौन सा उत्पन्न रोग होता है बच्चों, तो जरा दृष्टि दोष, है ना। और ये इसका उपचार कैसे होता है, तो हमने जस्ट बताया बच्चों, बायफोकल के द्वारा, द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा पर खड़े खड़े यात्री अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश जो प्रतीत होता है वो काला नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, ठीक है, तो 3, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 7, 7 कलर से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। दृश्य दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है, तो बैगनी, लाल, नीला, या पीला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लाल, है ना। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इंद्रधनुष का बनना जो इसका परिघटना है प्रकाश का वन विक्षेपन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो निकट की वस्तुओं को जब साफ नहीं देख पा रहा है तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 18 नंबर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, बिल्कुल, है ना। जब आपका सूरज डूबता है और सूरज उगता है तो उस समय जो सूरज है वो लाल दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, लाल रंग से बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं,
पीले रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए लाल दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, 19 नंबर में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सी नंबर, टिंडल प्रभाव। ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर सवाल में, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, ठीक है, अभी निकट बिंदु भी हम बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे, निकट बिंदु भी बताए थे और अभी हम दूर बिंदु भी बताए थे। जल्दी से बता दो बच्चों। ठीक है, निकट बिंदु कितना बताए थे हम, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और जब दूर बिंदु कहेगा, क्या कहेगा, दूर बिंदु कहेगा बच्चों, तो वो अनंत होगा। क्या लिखोगे, अनंत। ठीक है, अन अनंत। ठीक है, अनंत। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, तो ये अनंत पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर वाला उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि उसको दूर वाला जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन निकट वाला क्लियर दिखाई दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष वाले को व्यक्ति को कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो है, ठीक है, मैं भी चश्मा पहनता हूँ और मेरा निकट दृष्टि दोष है। कम से कम मेरा सोच करके आपको याद कर लेना है। सर को निकट दृष्टि दोष है और वो जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका उपचार करते हैं और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करके उपचार करते हैं। तो याद रखना। ठीक है, सर को निकट दृष्टि दोष है और उनको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो इतना तो मेरा सोच करके कम से कम याद रखो जी। ठीक है, चलो एग्जाम में मुझे तो एक बार याद करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि में, जरा दृष्टि, दूरदृष्टिता में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में क्या होता है ना, क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कांच की सिल्ली, आवर्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, यहाँ अवतल अवतल लिखा गया है ना, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखो, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, दीर्घ दृष्टि दोष है ना, दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग निकट वाला पढ़े थे, अब यहाँ पे दीर्घ वाला पूछा है, दूर वाला पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, निकट वाले में आपको अवतल लेंस करना है और दूर वाले में उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ठीक है, तो प्रवर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर से वन विक्षेपन। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वन विक्षेपन। प्रकाश की किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी कलर का। और सबसे अधिक, ये कमेंट करके बता दो, हम ऊपर बता चुके हैं आप लोग को। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, कैसे नीला होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आंख व्यवहार होता है। ठीक है, आंख कैसा व्यवहार होता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह,
समतल दर्पण की तरह इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, ऊपर भी हम बता दिए थे आंखों में जो किस किस लेंस के भांति काम करता है बच्चों, किस कैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, आपके आंख में कौन सी लेंस होती है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर सवाल, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अभी हमने बताया था बच्चों रेटिना के आगे वाला, अब रेटिना के पीछे वाला भी आ गया है ना। तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता दर्शिता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जब भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, जो चीज हम बोलेंगे ट्रिक से याद रखो। ठीक है, जब ये रेटिना के पीछे हो गया, ठीक है, ये आपका पीछे हो गया इधर, ठीक है, पीछे, और ये आपका आगे हो गया, ए लिख देते हैं। ठीक है, ये आगे हो गया। तो रेटिना के जब पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जब इधर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष, क्या लिखोगे, दूर दृष्टि दोष। और रेटिना के जब आगे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आगे है, और आगे जब बनेगा तो वो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 33 नंबर सवाल, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कहलाता है, को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोलाइड। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो परितारिका, प्रकाश, सुग्राही, पुतली, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। ठीक है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही करता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम इस वीडियो को यहीं तक क्लोज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रही है। ठीक है, और 70 प्लस का हम लोग का टारगेट था। ठीक है, तो ये 35 जो क्वेश्चन किए हैं हम लोग 1 से लेके 35 तक का सवाल, ये आपको भाग 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम भाग 1 दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो ये 35 से जो बाद का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 35 से 70 तक क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग भाग 2 में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे ही आपको भाग 2 अपलोड होगी इस चैनल पे, तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बता दो फटाक से। ठीक है, कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स में कर दो, अपने रिलेटिव्स में जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप हमें फॉलो करके कोई भी बेझिझक सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।